हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये चल रहा है हमारा 2023 मार्च इनिशिएटिव और आई बिलीव आप इस इनिशिएटिव का अब तक बेनिफिट ले रहे हो। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम अकाउंट्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको सोच के भी मिस नहीं करना है, एटलीस्ट अगर आप क्विक फॉर्म में अपने कोर्स को कवर अप कर रहे हैं। कोई चैप्टर अगर आपका दुश्मन है उसको कैसे डील करना है, क्या आपकी अब तक की प्रोग्रेस रही, ऐसे कई सारे व्यू पॉइंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम कवर अप करेंगे हमारा फाइनल अकाउंट्स, हम अकाउंटिंग जो है आज हम वाइंड अप करने वाले हैं। तो इसीलिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो अब तक का प्रोग्रेस कैसा रहा, क्या कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसे आपको स्किप नहीं करना है। तो अगर आप ऐसे व्यूअर है ना जो फर्स्ट टाइम आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आज आपसे जितना हो सके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को कवर अप करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट अब कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक दिन में ऑब्वियसली नहीं इसे कवर अप कर पाएंगे, तो बेटर आप इसे फॉर द टाइम बिंग स्किप करें और अपने एवरीडे के टारगेट को हमारे साथ कंप्लीट करते रहें। क्योंकि एवरीडे जब आप प्रेशर में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे कि भाई आपके साथ और लाखों बच्चे हैं जो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो है रेस वही जीतता है जो स्मार्ट एंड हार्ड दोनों वर्क करता है। तो अभी स्मार्ट वर्क आपके लिए यही होगा कि कल हम वाइंड अप करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो आप अपना आज तक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के जो है टारगेट्स जो मिले हुए हैं उसे आप कंप्लीट करेंगे। अगर आज आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, अकाउंट्स को अभी ड्रॉप करेंगे, अकाउंट्स के लिए क्या प्लानिंग होगी और कैसे आपको इन बिटवीन वाइंड अप करना होगा हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन आप हमें इन्फॉर्म करेंगे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उनका कितना कोर्स पेंडिंग है या कितना उनका कोर्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी प्रोग्रेस। अभी तक हमने ऑल अराउंड 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने कवर अप कर लिया है। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, तो ये दोनों टोटल थ्योरी था। आपको अभी कंटेंट डालना है अपने ब्रेन में, तो आई बिलीव आपने उसे अच्छे से रीड किया होगा, रिक्वायर्ड एरियाज को हाईलाइट किया होगा, अपने वीक एरियाज को अंडरलाइन किया होगा। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, बट इसको माइंड में आप ले लैंग्वेज में नहीं रख सकते। जो कंपनी लॉ, जो कंपनीज एक्ट के वर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड बोर्ड के जो वर्ड्स आपको वही रखने हैं माइंड में। ठीक है, सो इसको आपको थोड़ा सा मल्टीपल रिवीजन देना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर के आगे आप लिखेंगे इसे मल्टीपल रिवीजन के लिए। ठीक है, बाकी जो अबव दो टॉपिक है उसे सिर्फ अंडरस्टैंड करके, हाईलाइट करके एंड अंडरलाइन करके अभी फॉर द टाइमिंग आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आगे आपको मल्टीपल रिवीजन रखना है। उसके बाद है, और उसमें आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो एक ही टॉपिक से आता है मेनली। वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे से नहीं सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही करेंगे बिकॉज लिंक्ड होके ही आता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको थ्योरेटिकली भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी पूछा गया कि नेट ऑपरेटिंग फ्रॉम जो है प्रॉफिट का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या डिफरेंस है। ठीक है, और एग्जाम्स में के साथ साथ आपके इंटरव्यू में भी कई बार थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है। तो थ्योरी आप कवर अप कर लेंगे और न्यूमेरिकल को वर्बली करेंगे। ठीक है, 4 से 5 न्यूमेरिकल के 10 न्यूमेरिकल इज सफिशिएंट, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, टाइम टू टाइम हम भी इस प्लेटफॉर्म पे और न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट के थोड़े से न्यूमेरिकल वीक एरियाज हैं वो भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इसको आपको मल्टीपल रिवीजन के कॉलम में फिट करना है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये आपने क्लास 12 में भी काफी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। जी हाँ, आप इसको केवल थ्योरी या केवल न्यूमेरिकल नहीं ले सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आई बिलीव थ्योरी को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करी होगी, और जो न्यूमेरिकल है उसमें मेन जो रोल लगता है वो लगता है जनरल एंट्रीज का। तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि क्यों पर्टिकुलर एंट्री पहले आती है, क्यों कोई आइटम डेबिट या क्रेडिट है विद देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। अगर आपने इसे अंडरस्टैंड किया है तो आपको इसे मल्टीपल रिवीजन देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने रटा है तो ऑब्वियसली आपको इसे रिवीजन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस लेकर आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा अभी 1 to 4 चैप्टर में आपको रिपीटेटिव रिवीजन में केवल एएस ही रखना है। नेक्स्ट है आपका इशू बोनस शेयर्स। इट्स अगेन दी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। जर्नल एंट्रीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी, बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, तो मल्टीपल रिवीजन की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद विदिन 24 आवर्स में हम देखते हैं अभी हम क्या नेक्स्ट टारगेट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिट करेंगे, लेकिन जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको आपने हाईलाइट एंड अंडरलाइन कर लिया हो। देन है आपका इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, अगेन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, सेम फिलॉसफी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अगेन दी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, बट एग्जाम में हमारे आंसर केवल और केवल थ्योरी आई है, बट सेफ साइड में हम एक बेसिक से न्यूमेरिकल करके जाएंगे, सिर्फ बेस। ठीक है। उसके बाद बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी, इस पे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों आ चुका है। ठीक है, तो आपको दोनों पे कमांड करनी है। देन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये आपका टोटली पेंडिंग है, जिसे आज आपको कंप्लीट करना है। इसमें कुछ जो क्वेरीज आप तक आई हैं कि क्या डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को भी करना है, वो भी मैं अभी ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है आपका एमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगेन द रोल ऑफ थ्योरी एंड साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट डिस्क्लोजर। तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर अप करनी है, और मल्टीपल रिवीजन जो आपको अभी देना है सबसे ज़्यादा, वो देना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड किया है, रटा नहीं है। ठीक है, और आपने कम से कम पर टॉपिक पे 5 to 10 न्यूमेरिकल्स अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम कर लिया। अनसॉल्व न्यूमेरिकल को इस समय नहीं करने जाए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो थोड़ा सा हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अब तक की प्रोग्रेस होगी, और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अभी मैं डेली बताऊंगी, आपको रिवीजन करना है, उसको रिवीजन कर लें, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आप होल्ड करेंगे। ठीक है, तो जो बात आज का हमारा जो टारगेट रहने वाला है, वो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का। इसमें कई बार पूछते हैं स्टूडेंट कि मैम क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कर लेना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, रीजन मैं बताना चाहूंगी। देखिए, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज्यूम करता है, और एक ना एक अगर आपकी एडजस्टमेंट उस पर डिपेंड करती है, तो हम रिस्क क्यों लें? आपको सिर्फ अपने क्लास 12th की एनसीईआरटी ब्रश अप करनी है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन एंड प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उसे आप क्विकली रेफर कर ले, एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, देखिए वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसे आपका एमलगमेशन है या इशू ऑफ शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स एंड आपका डिबेंचर्स सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपके फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट की तरह आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए एक बार उसे सिर्फ ब्रश अप कर लेंगे क्विकली कि आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, और उसमें भी हमें मेनली ध्यान रखना है उसकी थ्योरी और जर्नल एंट्रीज को आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्यों पहले एंट्री एक आई, क्यों कोई आइटम डेबिट है या क्रेडिट है। अपने आप को सिचुएशन बनाइए कि आप एक कंपनी हैं और आप अपने शेयर होल्डर्स की एंट्री पास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपने आप से डिस्कस करिए और उसे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करें। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा आज का टारगेट है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी हमारा जो अकाउंट्स का टारगेट है, काफ़ी लेंदी है ये कोर्स, लेकिन आज अगर आपने डेली सिंसियरली चीज़ें एग्जीक्यूट की होंगी, तो आज आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है कि वर्बली करें, लेकिन डीप फोकस के साथ, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसे वाइंड अप करेंगे आज। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, और आपने अब तक की आपकी अकाउंटिंग काफ़ी छूट चुकी है, या आपके कुछ आज सब्जेक्ट चैप्टर्स छूटे हैं अकाउंट्स के, तो आप उसे शेयर करें ताकि मैं देख सकूं आपको इंडिविजुअली कैसे आपको विद इन मार्च के अंदर कैसे इसको सेटअप करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं और मेल्स आते हैं। ठीक है, कि मैम मेरे ये चैप्टर छूट गया लास्ट टारगेट से, तो उसे मैं कैसे फाइंड अप करूँ स्मार्टली। सो वी विल टेक केयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ओनली देन आई कैन गाइड यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का टारगेट, एंड आज के टारगेट से हम वाइंड अप करेंगे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिर्फ ले चलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने साथ, और रिवाइज करेंगे उसे कम से कम 2 बार। ठीक है, तो ये आज का हमारा टारगेट हो जाता है, और मैंने आपको रोड मैप दे दिया थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों का। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आपका इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर किया जा रहा है। अब आज वो डेट है कि आप उस एनालिसिस को खोलें, और जब भी कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें आपको एक्चुअली में कितना आपको फील होता है कि हाँ मुझे आता है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसे, तो उसे आप देख लेंगे। हो सकेगा तो आप ट्री डायग्राम भी क्विकली अपना फ्रेम करें, ताकि आपको क्योंकि देखिए ठंड है वैसे भी, है ना, तो लिखने में आपकी वैसे ही स्पीड, तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, अपने वर्बली ही करना है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। रही बात ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट डे पे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको चाह के भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, एक है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, उसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है। दूसरा है आपका रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। ठीक है,
उसके बाद है आपका फाइनल अकाउंट्स का। रिपीटेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें से, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में एक बार फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। अगर आप कर सकते हो तो सेफ साइड पे बेसिक्स कर लो, ठीक है। बोनस इशू, बायबैक, राइट इशू, इसॉप, ये चारों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसको क्विकली कवर अप कर लेना। इसॉप पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे अब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया है, लेकिन फॉर द सेफ साइड आप एक बार बेस करना, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको फाइनल अकाउंट्स में ट्रबल हो रही है तो आप स्किप कर सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि कई बार जो है फाइनल अकाउंट्स पे एक एक ही न्यूमेरिकल आया है, कभी थ्योरी भी नहीं आई है, ठीक है। तो मैं आपको एक सेफ साइड पे मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका फाइनल अकाउंट्स आपके लिए वीक बन रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स आपको ध्यान से करने हैं। उसके बाद आपको एमेलमेशन भी अच्छे से करके जाना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही एमेलमेशन का आपको अच्छे से करना है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बताऊंगी, स्वीट इक्विटी शेयर्स, जो कि इनकम टैक्स और अकाउंट्स दोनों का पार्ट है। तो अगर आप अकाउंट्स में उसे कवर अप कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी केवल अच्छे से करेंगे, और अगर आप इनकम टैक्स में कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में भी उसकी थ्योरी आप अच्छे से करेंगे, प्लस इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स भी उसके, ठीक है। बिहेवियरल साइंस है, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी आपको अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर को एक बार ओवरव्यू देखें और आपने एक्चुअली में इन सारे डेज को अच्छे से यूज किया है, तो आप देखो भाई हर एक चैप्टर से ना एक बार क्वेश्चन आया ही है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। भाई किसी से थ्योरी आ गई है, किसी से न्यूमेरिकल आ गया। अब हमारे पास होते हैं 8 क्वेश्चन डिवाइडेड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब अकाउंट्स हमारा सेक्शन ए का पार्ट है, ठीक है। और सेक्शन ए में हमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल में चूज करना पड़ता है और एक होता है कंपलसरी में। तो जो एक कंपलसरी में होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो कंप्लीट थ्योरी है। तो कोशिश करो सारे चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल। तो भाई जो एक चूज करना है आपको, अगर मानिए आपका किसी का भाई एमलगमेशन प्रॉब्लम कर रहा है, किसी का फाइनल अकाउंट्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसे छोड़ सकते हो वो रिस्क पे कि जो दूसरा आएगा आप उसे चूज कर लो, ठीक है। तो आप कैलकुलेटेड, मैं जैसे बोलती हूँ 80 to 90% सिलेबस तो आपको करना ही करना है। और अगर कोई छोड़ रहे हो, कोई दुश्मन चैप्टर है, तो उसका एक बेस लेके चले जाओ ताकि जीरो नहीं रहो। हो सकता है कि मुश्किल घड़ी में वो आपके काम आ जाए। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है, थ्योरी पूरी कर दो, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आपको चूज करना है, उसमें जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, लाइक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एमलगमेशन कर रहे हो, उसे अच्छे से करके जाओ। अब अच्छे का मतलब क्या है, एटलीस्ट कि आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, आप उसे आराम से ट्रांजैक्शन वाइज डील करो। तो न्यूमेरिकल अगर पूरा सही हुआ तो मार्क्स आपके कट नहीं सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर अब स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि मैम थ्योरी और न्यूमेरिकल में हमें किसे चूज करना चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि स्टूडेंट को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए न्यूमेरिकल को, ताकि वो उसे कंप्लीटली सही कर सकें और उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। फिर होता है हमारा टाइम रिस्ट्रिक्शन। उस टाइम रिस्ट्रिक्शन को मैनेज करने के लिए हम थ्योरी की मदद ले सकते हैं और कम समय में अपनी थ्योरीज के आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए इवन बेटर देन दी मैथमेटिक्स और एनी अदर ऑप्शनल, आई सजेस्ट टू फॉर कॉमर्स ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि ये दोनों का ब्लेंड है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। यानी अगर आपको न्यूमेरिकल में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको टाइम अलॉटेड, आपने सोचा था 15 मिनट देने और वो 18 मिनट या 20 मिनट हो गए, तो वो आप अपनी थ्योरी सिलेक्शन से उसे मिनिमाइज कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। न्यूमेरिकल में आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपने पूरा सही किया या जो भी अच्छे से आपने परफॉर्म किया है, आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और थ्योरी की मदद से आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस कर सकते हो। तो अकाउंट्स हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आई बिलीव आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन, मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करके इसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने ट्रस्ट करके इसे एग्जीक्यूट किया है, आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी फील होगा और आपको रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन मैं आपको डराना चाहूँगी इस वजह से कि मैं चाहती हूँ आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, और इस कॉन्फिडेंस को अपने मेंस तक अपने साथ लेके चलो, प्लस इंटरव्यू में भी अपने साथ लेके चलो। मुझे पता है आप सब अपना बहुत ही कीमती वक्त दे रहे हैं, अपना हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में वो हार्ड वर्क ना हो, इसीलिए मैं ये डायरेक्शन का इनिशिएटिव लेकर के आ रही हूँ। आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें और आज आप वाइंड अप करें अपना फाइनल अकाउंटिंग। जो भी टारगेट्स अगर आपके मिस हो गए हैं फाइनल अकाउंटिंग में, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें, क्योंकि आज के बाद हम फाइनल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको 2 बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बार रिवीजन कर लेना है। कुछ हद न्यूमेरिकल मैं बीच-बीच में लेकर के आऊँगी, आप कम्युनिटी सेक्शन पे जुड़े रहें। आप जो भी चैनल पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जो चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं,
वहाँ पे आपको उसकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। सो आई होप दीज सेशन आर हेल्पिंग यू एंड माय गुड विशेस विद यू टू कंप्लीट योर फाइनल अकाउंटिंग। एक काफ़ी बड़ा टारगेट और चैलेंज आप कंप्लीट करने वाले हैं आज। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।